चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की ही कहानी। एक बार उसके राज्य में दो महिलाओं में झगड़ा हो गया। एक छोटा सा बच्चा था, दो महिलाएं। एक मां कहती थी ये मेरा है, दूसरी मां कहती थी मेरा। दोनों का झगड़ा राजा के दरबार में गया। राजा ने अपनी जुडिशियल काउंसिल बुलाई। जुडिशियल काउंसिल के सामने वो मुकदमा पेश हुआ और उस मुकदमे में राजा ने एक मां से कहा कि तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा। तो एक मां खड़ी हो गई, उसने सिद्ध कर दिया ये मेरा बच्चा। फिर उसने दूसरी मां से कहा कि अब तुम सिद्ध करो कि ये बच्चा तुम्हारा। दूसरी मां खड़ी हो गई, उसने भी सिद्ध कर दिया कि ये मेरा बच्चा। राजा धर्म संकट में पड़ गया, कौन असली मां है कौन नकली मां है, कैसे फैसला किया। उसने कहा तलवार ले आओ और इस बच्चे को आधा आधा काट दे, आधा एक मां को दे दो, आधा दूसरी मां को। जैसे ही तलवार मंगाई और बच्चे को काटने के लिए उठाई, वैसे ही असली मां खड़ी हो गई, क्योंकि असली मां अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को कटता हुआ नहीं देख सकती। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, काटिए मत बच्चे को, ये दूसरे को दे दीजिए, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा को पता चल गया कि यही इसकी असली मां है, तो उसने उस बच्चे को असली मां को सौंप दिया। इस पूरे मुकदमे का फैसला करने में मुश्किल से 2.5 मिनट लगा राजा को। और अगर इसी केस को लेकर आज आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट में, तो कम से कम 20 साल लग जाएंगे। ये फैसला नहीं हो पाएगा कि कौन असली मां है और कौन नकली मां है। और हो सकता है 20 साल में दोनों माताएं मर जाएं, बच्चा भी मर जाए, लेकिन मुकदमा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जो जब अंग्रेज नहीं थे इस देश में, तो कौन सी न्याय पद्धति थी कि 2.5 मिनट में न्याय मिलता था। और जब अंग्रेज आए तो कौन सी न्याय पद्धति लेकर आए, जहां 20 साल में भी न्याय नहीं मिलता, मुकदमे दर मुकदमे चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले जाते हैं। ये अंग्रेजों की बनाई हुई न्याय पद्धति है, जिसके तहत 1984 के भोपाल हत्याकांड में 10,000 लोग मर गए एक ही रात में, और पिछले 14 साल में लाखों लोग बर्बाद हो गए हैं, लेकिन आज तक फैसला नहीं हो पाया कि उसका जिम्मेदार कौन है। ये अंग्रेजों की न्याय पद्धति। अगर हिंदुस्तानी न्याय पद्धति होती तो सन 1984 में ही फैसला हो गया होता कि इसका जिम्मेदार कौन है और इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी। लेकिन अंग्रेजों की न्याय पद्धति है कि हो सकता है और 20 साल ये समय गुजर जाए, आप भूल जाएंगे कि कभी भोपाल नाम का भी कोई हत्याकांड इस देश में हुआ। मैकॉले कहा करता था कि जिस न्याय पद्धति को मैं हिंदुस्तान में ला रहा हूं, अगर ये एक बार लागू हो गई तो इस देश की प्रजा को न्याय नहीं मिलेगा, मुकदमे चलते रहेंगे, कभी न्याय नहीं मिलेगा। और मुकदमे चलते रहेंगे तो किस आधार पर? आईपीसी के आधार पर, सीआरपीसी के आधार पर, सीपीसी के आधार पर। कानूनों के आधार पर कभी भी न्याय नहीं होता। कानूनों के आधार पर मुकदमे के फैसले होते हैं। और अगर कानून के आधार पर न्याय मिलता तो अंग्रेजों की और यूरोप की कौम अपने यहां न्याय दे पाती। कभी न्याय नहीं मिला यूरोप की कौम को अंग्रेजियत की कौम, क्योंकि कानून के आधार पर मुकदमों के फैसले होते हैं, कभी न्याय नहीं मिलता। तो हमने इन सारे स्थानों को न्यायालय कहना क्यों शुरू किया? कहीं भी न्याय तो मिलता नहीं, हर जगह तो कानून के आधार पर मुकदमे के फैसले होते हैं, तो हम इनको न्यायालय क्यों कहें? इनको तो कायदालय कहना चाहिए या कानूनालय कहना चाहिए, क्योंकि वहां तो कायदे के आधार पर, कानून के आधार पर मुकदमों के फैसले होते हैं, न्याय कहां मिलता? जैसे मैं उदाहरण दूं, 16 साल से ऊपर का अगर बैल है तो उसको काट देना चाहिए, ये कानून तो हो सकता है, लेकिन न्याय कहां है? क्योंकि अगर 16 साल से ऊपर मेरी मां है, मेरे बाप है, मेरे बुजुर्ग हो गए हैं, उनको काट देना चाहिए क्या? क्योंकि गाय बूढ़ी हो गई है, क्योंकि बैल बूढ़ा हो गया, इसलिए काट देना चाहिए, तो ये न्याय तो नहीं हुआ। कानून के आधार पर फैसला हो गया कि पूरे गाय बैल को काट देना चाहिए, न्याय कहां है? न्याय में और फैसले में बहुत फर्क है। तो यहां तो कानून के आधार पर फैसले हो सकते हैं, न्याय नहीं मिलता। तो मैं कहता हूं कि इन सभी जगहों के नाम बदलने चाहिए। आप देखते हैं जगह जगह न्यायालय लिखा हुआ है, वो सब हटा के कायदालय लिखना चाहिए या कानूनालय लिखना चाहिए। न्याय हो कहां रहा है इस देश में? अन्याय ही अन्याय तो हो रहा। और अंग्रेजों ने जितने कानून बनाए थे अपने अधिकारियों को छोड़ने के लिए, अंग्रेजों के जमाने में इस देश में भयंकर करप्शन था। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, रॉबर्ट क्लाइव सबसे करप्ट अंग्रेज ऑफिसर था। रॉबर्ट क्लाइव जितने समय इस देश में रहा, उतने समय में उसने 1500 करोड़ रुपए के घोटाले किए, और उस 1500 करोड़ के घोटाले के बावजूद रॉबर्ट क्लाइव छूट गया। क्यों?
कानून ऐसे थे अंग्रेजों के जमाने में, वही आज भी है कि करोड़ों करोड़ों के घोटाले करने वाले नेता भी इस देश में छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उन्हीं कानूनों के आधार पर अंग्रेजों के ऑफिसर छूट जाते थे, उन्हीं कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के सारे बड़े नेता छूट जाते हैं, चाहे जितने बड़े से बड़ा करप्शन करें। और आप में से बहुत लोग भूल भी जाते हैं कि क्या हुआ। आज की बात तो छोड़ दीजिए, आज से 20, 25, 30 साल पहले एक नागरवाला कांड हुआ था। किसको याद है कि नागरवाला को क्या सजा हुई? एक मुंदड़ा कांड हुआ था। किसको याद है कि मुंदड़ा को कौन सी सजा हुई? और ये दोनों आदमी पंडित नेहरू के खास आदमी माने जाते थे, नागरवाला और मुंदड़ा, लेकिन दोनों को ही सजा नहीं हुई। और इतने बड़े घोटाले किए थे उस जमाने में इन लोगों ने, लेकिन कोई सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कानून अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए, जिसमें अंग्रेज ऑफिसर छूटते थे, उसी कानून में ये छूट। टीटी कृष्णामाचारी का घोटाला हुआ। कितने लोगों को याद है कि टीटी कृष्णामाचारी को कोई सजा हुई थी? बस इतना हुआ था कि उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बाकी कोई सजा नहीं हुई थी। और ऐसे तमाम घोटाले मैं आपको याद दिला सकता हूं, सिर्फ आज के नहीं। उस जमाने में जब हिंदुस्तान में माना जाता था कि ये पहली सरकार है और ये पहली सरकारें करप्शन नहीं करती, उस जमाने की मैं बात कर रहा हूं, आज की तो बात छोड़ दीजिए। उस जमाने में हिंदुस्तान में 2 बड़े घोटाले हुए थे। एक हुआ था चेक पिस्तौल कांड और दूसरा हुआ था जीप खरीदने का कांड। चेक पिस्तौल ऐसी खरीदी गई थी जो चलती नहीं थी और करोड़ों डॉलर उसका पेमेंट कर दिया गया। और जीपें ऐसी खरीदी गई थी आर्मी के लिए, उन जीपों में कोई दम नहीं था, वो जीपें टूट जाती थी बाद में। और इन दोनों बड़े घोटालों में हिंदुस्तान के 3 बड़े मंत्री फंसे हुए थे, लेकिन उनमें से कभी किसी को सजा नहीं हुई। आज भी वही हो रहा। हवाला घोटाले में कितने लोग फंसे, सब छूट गए हैं। आधार क्या था? अंग्रेजों के जमाने के जिस कानून के आधार पर अंग्रेज ऑफिसर छूटते थे, उसी कानूनों के आधार पर ये सब छूट रहे हैं। तो करप्शन तो हो नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी सरकार जानबूझकर ऐसे कानून डालकर गई है। जिन कानूनों के आधार पर अंग्रेज ऑफिसर्स को करप्शन करने की छूट मिलती थी, उन्हीं कानूनों के आधार पर हिंदुस्तान के राजनेताओं को आज करप्शन करने की छूट मिली। करप्शन बंद कैसे? जब तक वो कानून चलेंगे, जब तक वैसी व्यवस्था चलेगी, तब तक करप्शन दूर कैसे हो सकता? ऐसी न्याय की पद्धति उन्होंने डाली जो सरासर अन्याय कर रही है। और हम 50 साल से ढोते चले जा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों मुकदमे कोर्टों में पेंडिंग पड़े हैं, कभी फैसले नहीं होते हैं उनके। कौन सी न्याय पद्धति है? कैसी आजादी है?